हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, त्योहारों का सीजन चल रहा है। एक त्योहार आते जा रहे हैं, हम मनाते जा रहे हैं। सारे देवी देवताओं को खुश करते चले जा रहे हैं और हम भी खुश हो रहे हैं। देखिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय अभी चल रहा है और वो है दिवाली। आने वाली है दोस्तों। एक से एक सारे तंत्र मंत्रों का टाइम है। जो लोग इस पे विश्वास करते हैं, जो नहीं करते हैं, उनको मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। देखिए, माँ महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े तंत्र मंत्र और यंत्रों की जरूरत नहीं है दोस्तों। किसी भी पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है। बहुत सीधी सादी है माता लक्ष्मी। उनको प्रसन्न करके मन चाहा वरदान लेने के लिए आपको सिर्फ झाड़ू से जुड़ी हुई कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। सुनने में बहुत अजीब लगता है, एक झाड़ू जिसको हम छोटी सी चीज़ मानते हैं हमारे घर में, और वो भी गंदगी साफ करने वाली। पर दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को माँ महालक्ष्मी का रूप माना गया है। माना जाता है कि जिस घर में पूरी तरह साफ सफाई रहती है, वहाँ का वास्तु दोष अपने आप खत्म हो जाता है और पॉजिटिव एनर्जी की घर में भरमार होती है। तो दोस्तों, चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि क्या हम कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हम ध्यान में रखें तो हमारे घर के वास्तु दोष भी दूर होंगे और महालक्ष्मी की कृपा हम पे बनी रहेगी। सबसे पहली बात, अगर आपको अखंड धन की प्राप्ति करनी है तो माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए आप अपने घर के आसपास के किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त, देखिए सुबह सूर्योदय का टाइम जो होता है ना, जस्ट बॉर्डर लाइन, उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। उस समय 3 झाड़ुओं का दान करना है आपको। चुपचाप रख के आ जाना है झाड़ू। ध्यान रहे, ये दान गुप्त होना चाहिए, आपको किसी को बताना नहीं है। मंदिर में झाड़ू दान करने के पहले शुभ मुहूर्त आपको जरूर देख लेना है। उस दिन कोई भी शुभ योग यथा पुष्य या रवि नक्षत्र हो, ये ध्यान रखें। त्योहार हो सकता है कोई भी, दिवाली, दशहरा इत्यादि। दिवाली आने वाली है दोस्तों, अभी 3 दिन बहुत ही शुभ हैं ये काम करने के लिए। धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली। आप किसी भी दिन ये शुभ काम को कर सकते हैं तो दान की आपकी महत्ता बहुत बढ़ जाएगी और घर में अखंड लक्ष्मी यानी स्थायी लक्ष्मी माता का वास होता है फ्रेंड्स। देखिए, जिस दिन आपको ये काम करना है उसके एक दिन पहले ही आप ये 3 झाड़ू खरीद के ले आए। बाद में ये ना बोले कि दुकान खुली नहीं थी इसलिए हम ब्रह्म मुहूर्त में रख ना पाए। तो ये गुप्त दान करना है आपको और तीनों झाड़ू आपको एक दिन पहले लाके रखनी है। जब भी आप किसी नए घर में प्रवेश करते हैं उस समय आपको ये ध्यान रखना है आप झाड़ू लेकर ही घर के अंदर जाएं। ये शुभ शकुन माना जाता है दोस्तों और इससे नए घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। देखिए, मैंने बहुत छोटा सा एक महालक्ष्मी को कृपा प्राप्त करने का उपाय बताया है। अब आप ये ध्यान रखें कि झाड़ू घर में आपको कहाँ और कैसे रखना है। देखिए, झाड़ू से घर में प्रवेश करने वाली बुरी अथवा निगेटिव एनर्जीज जो होती है वो नष्ट कर देता है झाड़ू। हमारी सारी निगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि आपको हर कहीं पे भी दरवाजे के सामने झाड़ू नहीं रखना है। खुले स्थान पे झाड़ू रखना बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है, इसलिए हमेशा इसको छिपा कर रखना है आपको। दूसरी बात, यदि आप अपने घर के बाहर हर रोज रात के समय दरवाजे के सामने झाड़ू रखते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा। क्या बताया मैंने, दिन में आपको झाड़ू नहीं रखना है दरवाजे के सामने खुला, जहां से मेहमानों की नजर पड़ सके वहां तक आपको झाड़ू नहीं रखनी है। और
रात को अगर आप रखते हैं तो उससे घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखें कि ये काम सिर्फ रात को करना चाहिए, दिन में आपको झाड़ू को छिपा कर रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरी बात, आपका डाइनिंग रूम या किचन में आपको कभी भी झाड़ू नहीं रखना है। इससे आपके घर का अनाज बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, घर में भूखमरी फैलती है, साथ ही हेल्थ संबंधी परेशानियों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है फ्रेंड्स। बहुत सारी झाड़ू से जुड़ी हुई बातें हैं, एक के बाद एक मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप सुनते जाइए और ध्यान रखिए। देखिए, लगभग सभी घरों में वास्तु दोष होता है और वास्तु दोष को शांत करने का सबसे आसान और प्रभावशाली उपाय धनतेरस को पूजन के बाद झाड़ू को दरवाजे के पास रख देना है। अगर आप ऋण से मुक्ति चाहते हैं तो छोटा सा उपाय है, दीपावली के दिन सुबह ठीक ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर में झाड़ू ले आएं। झाड़ू के बहुत सारे फायदे हैं फ्रेंड्स, एक के बाद एक अगर आप उसको फॉलो करते जाएं तो आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता रहेगा। ये ध्यान रखें, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना है, इससे ये भी अपशगुन माना गया है फ्रेंड्स। अगर झाड़ू पे गलती से पैर पड़ गया आपका तो ये भी बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि महालक्ष्मी इससे रूठ जाती हैं। कुछ झाड़ू से जुड़े शगुन और अपशगुन में बताने वाली हूँ। अगर कोई बच्चा घर में अचानक से झाड़ू लगा रहा है तो समझना चाहिए कि आपके घर मेहमान आने वाले हैं। पहले भी बताया मैंने, फिर बता रही हूँ, जब भी नए घर में प्रवेश करें उस समय नई झाड़ू लेकर ही अंदर प्रवेश करें। ध्यान रखें, झाड़ू नई होनी चाहिए, पुरानी झाड़ू नहीं लेनी है आपको। ये शुभ शगुन माना जाता है, इससे घर में, नए घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। देखिए, एक गलती हम अक्सर करते, गंदी हो गई, डस्ट हो गया, शाम के बाद भी झाड़ू लगाते हैं, वो आपको अब नहीं करना है फ्रेंड्स। सूर्यास्त के बाद गलती से भी घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए, ऐसा अपशगुन माना जाता है और कहते हैं कि दिन भर जो लक्ष्मी ने आके वास किया है वो रूठ कर चली जाती हैं। कोई भी सदस्य किसी खास कार्य के लिए अगर घर से निकला है, अगर आपके हस्बैंड बिजनेस के लिए बाहर जा रहे हैं या जॉब पे बाहर जा रहे हैं या बच्चे पढ़ाई के लिए निकल रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, उसके तुरंत बाद घर पे झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई यात्रा पे निकल रहे हैं, लंबी यात्रा पे या छोटी मोटी यात्रा ही हो, घर से कोई मेंबर बाहर जाता है तो ये याद रखना है कि उसके जाते ही तुरंत आपको झाड़ू नहीं लगाना है। ऐसा करने से उस व्यक्ति को पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। झाड़ू पे आपको पैर नहीं रखना है, मैंने पहले भी बताया, ये बहुत बड़ा अपशगुन है। और किसी भी अगर दरवाजे पे कोई गाय या जानवर या कोई भी आप एनिमल्स हैं, छिपकली है समझ लीजिए, या फिर और कोई जानवर है, उसको आपको झाड़ू से नहीं मारना है। देखिए फ्रेंड्स, घर में पोछा लगाने के भी बहुत इम्पोर्टेंट उपाय है। झाड़ू के साथ साथ हम पोछा लगाते हैं फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखना है कि जब भी घर में आप पोछा लगाते हैं तो पानी में थोड़ा सा नमक ज़रूर मिला लें। नमक मिला हुआ पानी पोछा लगाने से, अगर इसका साइंटिफिक रीज़न हम देखें तो फर्श के सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। घर का वातावरण पवित्र लगता है और जिन घरों में पवित्रता रहती है वहां आपको पता ही है माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए जब भी आप घर में पोछा लगाएं
तो नमक के पानी से पोछा लगाएं। आप फिनाइल डालते हैं, मैं मानती हूँ, पर आप एक बार पॉजिटिव एनर्जी के लिए, जब हम वास्तु की बात करते हैं, जब हम ज्योतिष की बात करते हैं, तो वहाँ फिनाइल की जगह आप नमक के पानी से पोछा लगा कर देखें। लक्ष्मी का आगमन अपने आप होगा। देखिए, पुरानी मान्यता के अनुसार गुरुवार को घर में पोछा ना लगाएं। थर्सडे के दिन आपको घर में पोछा नहीं लगाना है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। गलती से भी उस दिन पोछा ना लगाएं, इससे लक्ष्मी रूठ जाती है। बाकी आप सारे दिन जितनी बार चाहें, आप दिन में 2 बार 1 बार पोछा लगा सकते हैं। आप ध्यान रखें। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि इस बार दिवाली पे आपको नई झाड़ू सुबह सुबह लेके आनी है। 2-3 छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखें झाड़ू से रिलेटेड। एक तो कभी भी घर में झाड़ू को गीला करके नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को गीला नहीं करके रखना है, झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना है, हमेशा सुला के रखना है। पुरानी और जो इस्तेमाल में नहीं आ रही है, जो आपके यूज़ में नहीं आ रही है झाड़ू दोस्तों, उसको घर पे नहीं रखना, उसको फेंक देना है। और त्योहार की तो बात अच्छी है, आप झाड़ू लाते हैं। बाकी रेगुलर डेज में अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से दिन झाड़ू लाना चाहिए, तो सैटरडे का दिन बेस्ट होता है झाड़ू खरीदने के लिए, शनिवार का दिन। तो आप शनिवार को झाड़ू खरीद सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखें, बृहस्पतिवार को झाड़ू नहीं लानी है आपको दोस्तों। तो चलिए, इस बार हम अपने घर से दारिद्रता, दुख, बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी सबको दूर करने के लिए हम झाड़ू के शास्त्रों में बताए गए इन चमत्कारी उपयोग को करके खुशियाँ, धन, सम्मान और पॉजिटिव एनर्जी अपने घर में ला सकते हैं। दोस्तों, महालक्ष्मी माता को प्रसन्न करना है, कोई तंत्र मंत्र नहीं चाहिए हमको, ना कोई पूजा पाठ चाहिए। सिर्फ मनचाहा वरदान जो मांगना है, उसके लिए आपको जो मैंने छोटी छोटी बातें बताई है झाड़ू से रिलेटेड फ्रेंड्स, वो आपको मानना है। देखिए, साफ सफाई बहुत अच्छे से करिए। ध्यान रखिए, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, दिवाली पे साफ सफाई का विशेष महत्व है। अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करे, अखंड रूप से निवास करे, तो प्लीज़ दोस्तों अपने घर के कॉर्नर को साफ कर लें और पॉजिटिव एनर्जी को जगह दें। एक नमक का पोछा मार लें। जिस दिन आपका घर साफ हो जाए उस दिन एक नमक का पोछा पहला आप मार लें, फिर आपकी बाकी मर्जी है आप कब मारे ना मारे। आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास होगा। मेरी तरफ से दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान करे माता लक्ष्मी आपके घर पे सदा धन की वर्षा करती रहे, मेरे भी घर पे करती रहे, आपके भी करते रहे, हम सब के करते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। किसी तरह के क्वेश्चंस हों तो आप मुझे मेरे वीडियो के नीचे लिख के मुझे बता सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस से अपडेटेड रहें। Take care friends, have a great day ahead.